उससे पहले मैं अनुरोध करूंगा मंत्री जी से कि आप हमें अनुमति दें जिससे कि हमारे इस फ्रेमवर्क का लॉन्च हो पाए। जी हाँ, करिए। ये ई बुक gpdp.nic.in पर भी अवेलेबल होगी, जो इस्तेमाल करना चाहें वे कर सकते हैं। तो माननीय मंत्री जी, आपसे पुनः अनुरोध है कि आप अपना संबोधन दें और हमारा मार्गदर्शन करें। आज के इस अवसर पर सबके मध्य उपस्थित पंचायती राज मंत्रालय के सचिव आदरणीय श्री सुनील कुमार जी, आदरणीय श्री बाला प्रसाद जी, श्रीमान सेठी जी, नागर जी और इस वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े सभी महानुभाव, आज बाला प्रसाद जी द्वारा जो एक बड़ी और सार्थक एक्सरसाइज की गई, फ्रेमवर्क के लॉन्चिंग का समय, मुझे पूरा विश्वास है जीपीडीपी के बाद पंचायती राज के क्षेत्र में यह फ्रेमवर्क पंचायतों को सशक्त करने, आत्मनिर्भर बनाने, सुशासन स्थापित करने और सार्थक विकास की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसके लिए मैं बाला प्रसाद जी और उनके साथ पंचायती राज मंत्रालय के सभी अधिकारियों का हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने एक तौर से देश की 2.5 लाख पंचायतों को एक दर्पण देने का काम किया है। दर्पण को देखकर वो अपने ग्राम पंचायत की दिशा को सुनिश्चित करने में सफल होंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में पंचायतों का एक बड़ा फ्रेमवर्क है। 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, 31 लाख से अधिक प्रतिनिधि इस व्यवस्था में चुनकर आते हैं और लगभग आधी बहनें चुनकर आती हैं और वो अपने दायित्व का निर्वहन करती हैं। यह भी निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। पंचायती राज क्षेत्र संस्था की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है, भौगोलिक दृष्टि से भी बड़ा क्षेत्र है और इसलिए लगातार 2 चीजों की आवश्यकता महसूस की जाती रही। एक तो पंचायत क्षेत्र को अधिकार मिले और पंचायत क्षेत्र को फंड्स की समुचित व्यवस्था। जब संविधान संशोधन हुआ तो पंचायतों को अधिकार तो काफी दिए गए, लेकिन यह जरूर चिंता की बात है कि राज्यों को बहुत सारे अधिकारों को प्रत्यायोजित करना चाहिए था। मैं अभी कहीं शिथिलता दिखाई देती है। तो हम सब लोगों को राज्यों के साथ मिलकर इस बात का प्रयत्न करना आवश्यक है जो 29 विषय पंचायत के क्षेत्र में हैं, वो सब पंचायत को दिए जाएं, जिससे भी पंचायत आगे ठीक से सभी विषयों पर बारीकी से काम कर सके और उसका लाभ गांव में रहने वाले गरीब और किसान भाइयों को मिल सके। फंड्स की दृष्टि से मुझे लगता है कि 14वां फाइनेंस कमीशन में जो रिकमेंडेशन आई थी, प्रधानमंत्री जी ने रिकमेंडेशनों को पूरा क्रियान्वित किया और उसके कारण पंचायतों को
फंड्स की काफी मात्रा में आवश्यकता पूरी हुई और मुझे कहते हुए प्रसन्नता भी है कि 15वें आयोग की अंतिम रिपोर्ट आई है, उससे भी इसी प्रकार का संकेत मिलता है कि इस बार यह राशि और बढ़ेगी और पंचायत क्षेत्र में विकास के लिए उपयोगी होगी। पंचायत क्षेत्र में 5 वर्ष में प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। सामान्य तौर पर जब कोई प्रतिनिधि चुनकर आता है तो उसके मन में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो, यही विजन रहता है। कोई भी सरपंच चुनकर आएगा तो उसके दिमाग में एक ही बात रहेगी, गांव में हैंडपंप लग जाए, गांव में सीमेंट कंक्रीट की सड़क बन जाए, नाली बन जाए। पंचायत में समग्रता से विचार हो और चुनी हुई पंचायत का अध्ययन और विजन दोनों समग्रता को समेटे हुए रहे तो निश्चित रूप से पंचायत को उसका लाभ हो। और इसके लिए जो प्रशिक्षण की व्यवस्था है, उन व्यवस्था को राज्यों में SIRT के साथ और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। और इस प्रशिक्षण में हमारी कोशिश ये भी होनी चाहिए कि जहां जिस राज्य में जब चुनाव होते हैं तो पहला जो वर्ष है प्रतिनिधियों का, उस पहले वर्ष में उनके प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए और उसके बाद लगातार इस बात पर बल देते रहना चाहिए कि जो प्रशिक्षण में बताया गया है या जो अधिकार पंचायत के हैं, जो दायित्व पंचायत का है, उसमें समग्रता से और व्यापकता से विचार करें, जिससे कि वो अधिक से अधिक और अधिक क्षेत्रों में काम करने में सफल हो। मुझे प्रसन्नता है कि पंचायती राज मंत्रालय के सभी अधिकारी और सुनील कुमार जी की टीम ने बहुत प्रयास किया और उसके परिणाम स्वरूप GPDP बनना शुरू हो गए और अब GPDP की गुणवत्ता भी सुधारने का जो क्रम था, इसमें भी काफी आप सब लोगों ने सफलता प्राप्त की है। अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जहाँ GPDP अच्छा बन गया है और अब आज के बाद ये फ्रेमवर्क भी पहुंचने वाला है और इसलिए अब ग्राम पंचायत में जो राशि का खर्चा हो वो GPDP में से ही प्राथमिकता तय करके खर्चा हो, जिससे कि हर वर्ष गांव कम से कम एक काम को पूरा कर पाए और एक सुविधा वर्ष में जनता को दे सकने की स्थिति में हम रहें। सुशासन और ट्रांसपेरेंसी की दृष्टि से पंचायती राज मंत्रालय ने काफी काम किया है और मुझे लगता है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन की दृष्टि से भी जो प्रगति पंचायती राज क्षेत्र में हुई है, उसके लिए मैं केंद्र सरकार के अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारी और पंचायती राज क्षेत्र के प्रतिनिधियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जहां अभी पंचायती राज क्षेत्र में और डिजिटलाइजेशन होना बाकी है, उस पर हम तेजी के साथ काम करेंगे तो हमें और फायदा होगा और सुशासन की दिशा में हमारे कदम मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। सूचना की दृष्टि से बाला प्रसाद जी अभी कह रहे थे और उन्होंने अपने फ्रेमवर्क में भी इस बात को कहा है। कुल मिला के सूचना का जो अभाव है वही भ्रष्टाचार को जन्म देता है, वही पंचायती राज क्षेत्र में झगड़ों को जन्म देता है। इसलिए सूचना की पुख्ता व्यवस्था ये हमारे राज्य सरकारें पंचायत में कैसे कर सकती, इसमें कहीं केंद्र की आवश्यकता है तो उस आवश्यकता को भी हमें पूरा करना चाहिए। लेकिन चाहे राशि के आय व्यय के लेखा जोखा का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास जैसी जो योजनाएं हैं उनके प्रदर्शन का मामला हो, चाहे और हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनके प्रदर्शन का मामला हो, और पंचायत किन किन विषयों पर विचार कर सकती है, करती हैं,
वो विषय पंचायत के अंतर्गत आते हैं, पंचायतों में मदद कर सकती हैं। कुछ रचनात्मक कार्यक्रम पंचायतों के द्वारा किए जाते हैं, अपेक्षित हैं। ऐसी सब सूचना अगर पंचायत में होगी और वहां पर उसका प्रदर्शन होगा तो इसका एक तो गांव वालों को भी लाभ होगा और जो पारदर्शिता हम सोचते हैं वो पारदर्शिता भी आएगी, तो इसका लाभ हमारी संपूर्ण व्यवस्था को होगा, ऐसा मुझे लगता है। प्रमुख रूप से किसी भी क्षेत्र में कुछ भी क्रियान्वित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है वो है ट्रेनिंग। जहां प्रशिक्षण मजबूत होता है तो उस पर इमारत अपने आप अच्छी से अच्छी बनती जाती है। कई बार हम सब लोग देखते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत छोटी इकाई है और गांव का सबसे गरीब तबका और गरीब तबके की घर की बहनें ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के इस आंदोलन में संलग्न रहती है। लेकिन जहां स्व सहायता समूह की ट्रेनिंग अच्छी है वहां स्व सहायता समूह अपनी आजीविका भी कमा रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, बैंक से पैसा भी ले रहे हैं, बैंक को वापसी भी कर रहे हैं, ब्याज भी लौटा रहे हैं और ठीक प्रकार से अपने को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप सशक्त है और प्रशिक्षण प्राप्त है वहां गांव के सामुदायिक विकास में, गांव के रचनात्मक विकास में सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो सार्थक योगदान है वह निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ इसके पीछे सबसे जो बड़ी भूमिका है वो प्रशिक्षण की है और इसलिए पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का चुनाव के बाद पहले वर्ष में प्रशिक्षण सुनिश्चित हो और प्रशिक्षण में बाकी सारी विधाओं को निश्चित रूप से उनके समक्ष रखा जाए। लेकिन साथ ही साथ इस बात पर भी हम बल दें कि पंचायत में चुने हुए प्रतिनिधि की जो कार्य पद्धति है जितनी ज्यादा पारदर्शी होगी उतनी ही ज्यादा उस जनप्रतिनिधि की विश्वसनीयता जनता के बीच में मजबूत होगी और पारदर्शिता और विश्वसनीयता यह मिलकर प्रतिनिधि के व्यक्तित्व को भी निखारेगी और ग्राम पंचायत के विकास में भी अपना सार्थक योगदान दे सकेगी। आज के इस अवसर पर मैं बाला प्रसाद जी और उनकी टीम को धन्यवाद देते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अब धन्यवाद प्रस्ताव करना मेरा सुखद कर्तव्य है। मैं इस अवसर पर माननीय पंचायती राज मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस समारोह की अध्यक्षता कर इस समारोह की शोभा बढ़ाई। माननीय मंत्री जी का सतत मार्गदर्शन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के हमारे प्रयासों में हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहता है। मैं आदरणीय सचिव महोदय पंचायती राज मंत्रालय को पंचायती राज विषय की गहरी समझ तथा सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बहुमूल्य मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद देता हूं। हम उनके निरंतर मार्गदर्शन और नेतृत्व की आशा करते हैं। मेरा विशेष धन्यवाद श्री बाला प्रसाद पूर्व विशेष सचिव और समिति के अध्यक्ष के लिए है जिन्होंने इस फ्रेमवर्क को तैयार किया। उन्होंने इस दौरान गहन विचार विमर्श की विभिन्न चर्चाओं को अत्यंत प्रभावी ढंग से संचालित किया और अल्प समय में ही इस व्यापक फ्रेमवर्क को तैयार किया। मैं आदरणीय एएसएनएफए महोदय श्री संजीव कुमार जी तथा अपने सहकर्मी संयुक्त सचिव श्री आलोक प्रेम नागर एवं इनकी टीम का तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों के पंचायती राज विभागों, NIDPR तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे कि वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, UNDP आदि के सभी वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिभागियों का भी आभारी हूं जिन्होंने इस फ्रेमवर्क के सूत्रीकरण के लिए अपना बहुमूल्य सुझाव और योगदान दिया। इस मंत्रालय की आशा है कि इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों को और अधिक मजबूत करने में सभी पंचायतों को उनका निरंतर सहयोग प्राप्त होगा। मेरा विश्वास है कि सहभागी
और समावेशी प्रक्रिया प्रदान करने में तथा ब्लॉक और जिला स्तर पर योजना बनाने में यह फ्रेमवर्क अत्यंत प्रभावी सिद्ध होगा। आप सभी को हृदय से धन्यवाद।